हम सवार हैं इंडिया के टूर पे देखने ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्स का मतलब बताया था मैंने पहले पार्ट में, झलक। झलकें देखने जा रहे हैं इंडिया के अलग अलग जगह पे। 3 जगह चूज की है इस बुक ने, हमारी एनसीईआरटी बुक ने। पहली जगह कहाँ थी? गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा में पढ़ा। अब सेकंड जगह है, हम आ चुके हैं कूर्ग। कूर्ग क्या है? कूर्ग यार एक जगह है छोटी सी, कहाँ पे? कर्नाटका में। कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कूर्ग। और इस पूरी वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तुम्हारी एनसीईआरटी की एक एक इंपॉर्टेंट लाइन को मैं खुद हाईलाइट करके तुम्हें समझाने वाला हूं, एक एक इंपॉर्टेंट लाइन को। कुछ भी मिस नहीं होगा, ध्यान से इस वीडियो को देखना। और वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगी एक वर्कशीट, जिस वर्कशीट में है सारे लास्ट 10 ईयर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और लेटेस्ट competency based questions with MCQs। लाइन बाय लाइन समरी शुरू करने से पहले आओ एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है कूर्ग, जो कि एक सबसे छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी प्लांटेशन होती है, खूब कॉफ़ी उगाई जाती है। तो यहाँ पर रेन फॉरेस्ट हैं, खूब ढेर सारे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं, यानी कि हमेशा हरे भरे रहते हैं वो जंगल। और जंगल है तो कई सारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। और तो और ये ऐसी जगह है यार, यहाँ पे तुम एडवेंचर करने के लिए बहुत कुछ तुम्हें मिलेगा। और इस जगह का कुछ एक रिश्ता, एक नाता है, कहाँ से? अरब से। वो क्या रिश्ता नाता है, सब कुछ आओ चलो डिटेल में पढ़ते हैं हम इस चैप्टर की समरी में। शुरू करते हैं यार इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन समरी। एनसीईआरटी तुम साथ में खोल सकते हो। सबसे पहले बता दिया गया है कि कहाँ पर कूर्ग सिचुएटेड है। देखो, कर्नाटक एक जगह है इंडिया में, तुम सबको पता है, जहां से आरसीबी खेलती है, बैंगलोर। वही कर्नाटक जो जगह है, वहां पर एक जगह है मैसूर। तो मैसूर और मैंगलोर, ये दो जगहों के बीच में एक छोटी सी जगह है कूर्ग, जो कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है पूरे कर्नाटक का। अब यह जगह यार जो है, यहाँ पर तुम्हारी एनसीईआरटी लिखती है कि दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि ये जगह गॉड के किंगडम से ड्रिफ्ट यानी कि कैरी की गई है, यानी कि भगवान के राज्य से मांग करके अर्थ पे रखी गई है। फिर उसके बाद इस जगह के बारे में बताया गया है कि यार इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। मार्शियल मैन का मतलब होता है ऐसे आदमी जिनका रिश्ता हो कुछ वॉर से, लड़ाई से लेकर कुछ रिश्ता हो। वो क्या रिश्ता है अभी आगे हम देखेंगे बिल्कुल डिटेल में। फिर ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, जो मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्पीसीज हैं, यानी कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिल जाएंगे। फिर आगे बता रखा है कि कूर्ग का एक और नाम है कोडागू। ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का। और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे हैं, स्पाइसेस हैं, कॉफीज की प्लांटेशन खूब ज़्यादा मात्रा में होती है। और तो और 30% इस डिस्ट्रिक्ट का, सोचो ये जो पूरा एरिया है इसका 30% एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है। कितनी अच्छी बात है, कहीं तो हरा भरा है मौसम। फिर उसके बाद यहाँ पर यार एक विजिटिंग प्लेस बन जाती है। अब जब इतना कुछ है तो कई लोग चाहेंगे यहाँ पर घूमना, तो कौन से मौसम में हमें घूमना सही होगा? क्योंकि यार अब देखो, शिमला तुम जाओगे, कौन से मौसम में जाना पसंद करोगे? गर्मी के मौसम में, क्योंकि तुम परेशान हो जाओगे अपनी जगह से। उसी तरह से यहाँ पर कब आना चाहिए? विंटर सीजन में, सितंबर से मार्च तक के बीच। यहाँ पर इस समय में यार काफी अच्छा मौसम होता है। और पूरे हवा में महक किसकी होती है? यहाँ पे क्या लिख रखा? इनविजिलेटिंग कॉफी। इनविजिलेटिंग का मतलब होता है एनर्जाइजिंग, रिफ्रेशिंग। सबने ऐड देख रखा है कि कॉफी या टी पीने से बिल्कुल ताजा हो ले। अब जैसा मैंने बताया, रेन फॉरेस्ट है, यानी कि पूरे इलाके में रेन फॉरेस्ट, यानी कि खूब ढेर सारे पेड़ होंगे। तो अब जो पेड़ है ना, वो सारे पेड़ मिलकर बना लेते हैं ट्री कैनपीज। तुमने छोटी जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है कैनपी का मतलब। कैनपी का मतलब जो पेड़ होते हैं ना, वो बिल्कुल घेर लेते हैं। अगर तुम उसके नीचे खड़े हो जाओ तो ऊपर देखोगे सिर्फ हरा हरा पेड़ और पेड़ की पत्तियां ही दिखाई देंगी, क्योंकि वो सारे के सारे पेड़ आपस में ऊपर मिलके पूरे आसमान को एक कवर टाइप का बना लेते हैं। उसे बोलते हैं ट्री कैनपीज। तो इस ट्री कैनपीज के नीचे नीचे तुम्हें मिल जाएंगे कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज। कॉफी स्टेट्स का मतलब होता है कॉफी की प्लांटेशन, लाइन से कॉफी के प्लांट लगे रहेंगे। और कॉलोनियल बंगलोज का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे वहां पर घर पाए जाएंगे। फिर मैंने ये भी बोला था कि ये जो जगह है इसका काफी ज्यादा रिलेशन है अरब से। कैसे है ये भी बताया गया है कि एक स्टोरी यहाँ पर बड़ी फेमस है। क्या स्टोरी फेमस है? कि एक बार क्या हुआ कि अलेक्जेंडर की आर्मी, अलेक्जेंडर सब लोग जानते हैं, द ग्रेट लीडर, वो सब कुछ कैप्चर करता जा रहा था। तो इंडिया को भी कैप्चर करने आया, साउथ के रीजन में आया। कर्नाटक इंडिया के साउथ में ही पड़ता है यार, इतना तो पता होगा। तो वही साउथ के रीजन में आया अलेक्जेंडर की आर्मी, और आ तो गई यहाँ पर।
बट क्या हुआ ना कि कुछ लोग रिटर्न इम्प्रैक्टिकल जब हो गया, यानी कि जब वापस नहीं जा पाए कुछ लोग, तो वो लोग यहीं पे सेटल हो गए, यहीं पर शादी वादी कर ली, बच्चे बच्चे तो करते ही हैं लोग काफ़ी, इंडिया में जब आ जाते हैं तो और ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अलेक्जेंडर के आर्मी के लोगों की पॉपुलेशन यहाँ पर फैल गई धीरे धीरे। अब जब लोगों की फैल गई पॉपुलेशन, तो यहाँ पर कल्चर भी फैलेगा उनका, और यहाँ पर आज भी देखा जाता है कि यहाँ का जो कल्चर है कूर्ग के लोगों का, वो हिंदू रिलीजन से काफी ज्यादा अलग है। तो ये एक स्टोरी सपोर्ट करती है इस बात को कि हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर अरब ओरिजिन हो। और एक और स्टोरी बड़ी फेमस है यहाँ पर, वो है इनके कपड़ों की। क्या है स्टोरी? कि आज भी कूर्ग में कई लोग क्या पहनते हैं? कुप्पिया, KUPPIA, ये कूर्ग के लोग पहनते हैं। और मैंने बताया था कि कूर्ग का एक और नाम क्या है? कोडागू। कोडागू, तो वही वो लोग वहां पर पहनते हैं। और कूर्ग के लोगों को क्या बोला जाता है? कोडावूस। कोडावूस, तो कुप्पिया पहनते हैं कौन लोग? कोडावूस लोग। कोडावूस कौन है? जो कोडागू या कूर्ग में रहते हैं। अब ये कुप्पिया का अरब से क्या रिलेशन है? यार, अरब के और एक जगह कुर्दिस्तान के, ये दो जगह के लोग, यानी कि अरब्स और कुर्ड्स, ये दो लोग यार पहनते थे कुफिया, जो बिल्कुल ज्यादा ही इस ड्रेस की तरह सेम था। तो यहां से एक और चीज सामने आती है कि हाँ यार, ये भी बात मैच कर रही है अरब डिसेंड से। अरब डिसेंड यानी कि हो सकता है कि अरब के ही लोग यहाँ पर फैले हुए हैं कूर्ग में। फिर उसके बाद कूर्ग में जितने भी तुम्हें घर मिलेंगे यार, वहां पर दो चीज बड़ी फेमस है। जैसे हमारे यूपी में जितने भी घर मिलेंगे ना, वहां पर क्या फेमस है? जाते ही तुम्हें मिल जाएगी चाय, जाते ही तुम्हें मिलेगी कई फालतू की बातें, अपने ही बारे में लोग बता रहे हैं, अपनी बढ़ा चढ़ा के कि मेरी बेटी का यहाँ सिलेक्शन हो गया। तो उसी तरह से कूर्ग में लोग क्या बातें करते हैं? पहली चीज फेमस वहां की है हॉस्पिटैलिटी, यानी कि बड़े ही प्यार से तुम्हें स्वागत किया जाएगा, बैठाया जाएगा, कॉफी वॉफी ऑफर की जाएगी। सेकंड चीज जो सबसे ज्यादा फेमस है वहां पर, कि वहां के लोग टेल्स ऑफ वेलर काफी ज्यादा बताते हैं। अब ये टेल्स ऑफ वेलर क्या है? टेल्स मतलब कि कहानियां, किसकी? वेलर की, ब्रेवरी की। ब्रेवरी यानी कि बहादुरी की कहानियां बताते हैं अपने बेटे और अपने पापाओं की, अपने पूर्वजों की। कि क्यों बताते हैं यार? क्या बताना ये गलत है? नहीं, बल्कि कूर्ग के लोग काफी ज्यादा प्राउड है इस बात को लेकर कि उनके बेटे, उनके पापा, ये वहां के जो जितने भी मैन हैं वो मार्शियल हैं, वॉर से रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि कूर्ग यार सबसे ज्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट है इंडियन आर्मी का। ये लाइन तुम्हारे एनसीईआरटी की है, अभी समझाता हूं क्या है। द कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा अवार्ड पता है कहां पे मिला है? सबसे ज्यादा अवार्ड ब्रेवरी का मिला है कूर्ग के लोगों को, क्योंकि यहां से कई लोग सर्व करते हैं इंडियन आर्मी को। और फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, वो भी कहां से थे? कूर्ग से ही थे। और आज भी कोडावूस, अब भूलना नहीं यार, बताया मैंने, कोडावूस कौन? जो लोग कहां पे रहते हैं? कोडागू यानी कि कूर्ग में। कोडावूस ही एक पूरे इंडिया में, पूरे नेशन में अकेले एक लौती लोग हैं जिनको अलाउ है बिना लाइसेंस के हथियार कैरी करना। वही बात लिखी है, कैरी फायर आर्म्स विथआउट अ लाइसेंस। और स्टार्ट करते ही समय इंट्रोडक्शन में ही मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर कितना ज्यादा ये जगह इंपॉर्टेंस है अपनी स्पीसीज को लेके। स्पीसीज यानी कि अलग अलग जीव जंतुओं को लेके। कैसे? यहाँ पर यार जो रिवर कावेरी है ना, पूरे इंडिया में रिवर कावेरी है, वो रिवर कावेरी का वाटर हिल्स से जाता है। किसके? हिल्स एंड फॉरेस्ट से, कूर्ग से। यानी कि कूर्ग के जंगलों से और हिल्स से कहाँ पानी जाता है? कावेरी रिवर में। और उस पानी में पाई जाती है एक बहुत बड़ी फ्रेश वाटर फिश जिसका नाम है महासीर। नाम याद रखना, महासीर। फिर उसके बाद किंग फिशर जो होती है ना, नहीं वो नहीं, किंग फिशर, चिड़िया वाली किंग फिशर, वो डाइव लगाती है इन पानी में कैच करने के लिए फिशेस को। और स्क्विरल्स, लंगूर्स जो अपना फ्रूट खाए होते हैं ना, पेड़ पे बैठ के खाते हैं, वो उसे आधा ही खा के थोड़ा गिरा देते हैं। जो आज भी तुम देख सकते हो, जब बंदर आते हैं पेड़ वेड़ से थोड़ा बहुत खाते हैं फल, फिर उसके बाद गिरा देते हैं। किस लिए? इंजॉय करते हैं। वहां के जो स्क्विरल्स और लंगूर्स है वो इंजॉय करते हैं ये चीज कि आधा खाया, आधा गिरा दिया पानी में, तो पट्ट से जो रिपल इफेक्ट जो आता है ना पानी का, ऐसे पानी रिपल इफेक्ट यार, वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर एलिफेंट जो होते हैं उन्हें बड़ा मजा आता है जब उनका माहौत लिखा है यहाँ पर, यानी कि जो एलिफेंट्स को मैनेज करता है, नहलाता धुलाता है, खिलाता पिलाता है, पालता है बेसिकली, वो उन्हें नहलाए ले जाकर इस पानी में स्क्रब करे उनकी पूरी बॉडी को, तो उन्हें काफी बढ़िया लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने तुम्हें यह भी बताया था इंट्रोडक्शन में कि ये जगह काफी ज्यादा एडवेंचरस जगह है। तो आओ देखते हैं कैसी ये जगह एक एडवेंचरस जगह है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचरस विद द रिवर राफ्टिंग एंड ऑल। इसका मतलब ये है कि द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल मतलब होता है कि जो काफी ज्यादा रिलैक्स होता है, जो कंफर्ट जोन में बैठना पसंद करता है, आराम से घर में बैठो, चाय नाश्ता करो बस, वो लोग भी यहाँ आने के बाद
लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि उनको लगता है कि यार क्या मस्त जिंदगी है यहाँ पर, एक हाई एनर्जी पर्सन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे? जो कि यहाँ पर काफी कुछ है करने को, याद रखना क्या क्या करने को, जैसे कि राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। माउंटेन बाइकिंग इज माई फेवरेट। ये सारी चीजें हैं करने को यहाँ पर। फिर न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन आर ऑफ फेवरेट विथ ट्रैकर्स। इसका मतलब, मैं लाइन्स इसीलिए पढ़ रहा हूं कि तुम साथ में अंडरलाइन करके वहां पर लिख लो, मतलब बार बार तुम वीडियो खोलने की जरूरत ना पड़े। इसका मतलब हुआ कि जो ट्रैकर्स होते हैं, जो ट्रैकिंग करने जाते हैं, यानी पहाड़ों वहाड़ों पे एडवेंचर करने जाते हैं, उनकी सबसे फेवरेट जगह क्या है? न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स। वॉकिंग ट्रेल्स का मतलब होता है, जब भी तुम देखो गांव वाँव में, अगर या गांव में या नहीं है फिर कहीं भी जहां पर काफी झाड़ी झंकाड़ी है, वहां पर तुम ट्रक लेके चले जाओ या बाइक लेके या खुद भी पैरों से चलो, तो जो छोटे छोटे जो पेड़ वेड़ वहां पे उगे होते हैं ना, उसे कुचलते हुए एक रास्ता बन जाता है। तो वो रास्ता यहाँ के ट्रैकर्स को, यानी कि जो लोग ट्रैकिंग करते हैं, यानी कि पहाड़ों पे चढ़ते हैं पैदल, उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है यहाँ पे। फिर उसके बाद आगे लिखा है, फिर से उन यहाँ के स्पीसीज के बारे में बात की गई है कि और कौन कौन से अलग अलग जीव जंतु हैं यहाँ पर। क्या क्या लिखा है? बर्ड्स यानी कि चिड़िया, बीज मधुमक्खी या फिर मक्खियां, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ पर कंपनी देने के लिए तुम्हें ये सब मिल जाएंगे। फिर क्या मिलेगा? मैकॉक्स, मैलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द टी कैनपी। इसका मतलब ये है कि जो कैनपी मैंने बताया था ना, जो पेड़ों की पूरी ऊपर ऊपर पूरा आसमान ढक जाता है पेड़ों से, तो उन्हीं पेड़ों में छुपे होते हैं ये। 4 लेटर से याद कर लो, MMS L, यानी कि M से देखो यहाँ पर मैकैक्स, M से मैलाबर्स, L से तुम्हारा स्लेंडर लॉरिस और L से लंगूर्स। फिर यहाँ पर तुम्हें मिलेंगे वाइल्ड एलिफेंट्स भी, जिससे दूर ही रहना, ऐसा राइटर लिखते हैं। देन फिर से आओ, चलो देखते हैं कि क्यों ये इतनी एडवेंचरस जगह है। 3 जगहों की बात की गई है जहां से क्वेश्चन बनता है, देखो ध्यान से। BNB, पहले B से नाम है ब्रह्मगिरी हिल्स, फिर N से है निसर्गधामा। निसर्गधामा क्या है? आइलैंड है। फिर तीसरे लेटर उससे है B, इस B से है बाइलाकुप्पे। ये क्या है? ये लार्जेस्ट मॉन्क सेटलमेंट है इंडिया का। आओ देखते हैं क्या है डिटेल में। सबसे पहला B यानी कि ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स पे जाने में तुम्हें मिलेगा पैनोरेमिक व्यू। पैनोरेमिक यानी कि एक वाइड व्यू। कहाँ का? एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग, पूरे कूर्ग का एक व्यू मिलता है तुम्हें। फिर दूसरी जगह कौन सी थी? निसर्गधामा। निसर्गधामा क्या है? एक वहां पर रोप ब्रिज मिलेगा तुम्हें कूर्ग में। रोप ब्रिज काफी फेमस होता है, मूवीज में देखा होगा। वो रोप ब्रिज जब तुम पार करके जाओगे तो तुम एक 64 एकड़ के आइलैंड पे पहुंचोगे। 64 एकड़ के आइलैंड पे पहुंचोगे जिसका नाम है निसर्गधामा। फिर उसके बाद एक इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा टिबेटन लोग पाए जाते हैं। और टिबेटन लोग का नाम सुनते ही तुम्हारे अंदर मॉन्क्स वाली फीलिंग आई होगी ना। हाँ, ये लोग तो वही मॉन्क्स ही वहां पे रहते हैं। जगह का नाम याद रखना, बाइलाकुप्पे के पास में वो जगह है। बाइलाकुप्पे वो जगह नहीं है, लिखा है यार एट नियर बाय बाइलाकुप्पे। तो ये जो बाइलाकुप्पे के पास ये लार्जेस्ट सेटलमेंट है किसका? बुद्धिस्ट मॉन्क्स का। वो लोग अलग अलग तरीके से ड्रेस्ड होते हैं, कोई रेड में, कोई ऑकर में, कोई येलो रोब्स में। और यार चैप्टर होने वाला है खत्म। आखिरी लाइन ये है कि अगर किसी को अपना हार्ट, अपना सोल डिस्कवर करना है, अपने हार्ट और सोल की खोज में निकला है कोई, तो वो आ सकता है यहाँ पर इंडिया में कूर्ग में। खत्म होता है चैप्टर। और देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला कि यार कूर्ग कहां पर सिचुएटेड है और क्या बेस्ट टाइम है यहां विजिट करने का। तो बताया था मैंने, कूर्ग सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, सिचुएटेड है मैसूर और मैंगलोर के बीच में। ये तुम पूरा पढ़ लो। और यहां पर बेस्ट टाइम होता है सितंबर से मार्च के बीच आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैसे यहाँ के लोग रिलेट करते हैं डिसेंट से, अरब या ग्रीक डिसेंट से। तो उसका ये पूरा आंसर है, जहां पे 2 ही पॉइंट है, अलेक्जेंडर आर्मी वाला और कुफिया वाला। फिर नेक्स्ट कि यहां पर लिख देना, अगर तुमसे पूछा जाता है यहाँ पे 2 फेमस प्लेसेस के बारे में या कोई एक फेमस प्लेस के बारे में, तो BNB से मैंने करा दिया तुम्हें याद वो फेमस प्लेसेस के नाम। सारे डिटेल्ड आंसर तुम्हें PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आंसर के साथ, और सारे लेटेस्ट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी। और अब अलविदा लेने का वक्त आ गया है, इमोशनल टाइम खत्म हो गया ये चैप्टर। PDF से क्वेश्चन सॉल्व कर ले, वीडियो सब में बांट दे, शेयर कर दे, लाइक कर, और फिर क्या, जाना जा पढ़ ले।